पूरे स्लाइड पे घूमे तो हम उसका पाथ हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह से घूमेगी। जो कार्टून में आपने देखा होगा अगर कि कार्टून में जो बनता है वो एक पेज से दूसरे पेज पे जब जाते हैं वो स्लाइड ही है एक्चुअली। अगर आप स्लाइड को जल्दी जल्दी देखेंगे तो वो कार्टून बन जाएगा। वो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि वही मोशन पाथ को हम एक से दूसरी स्लाइड पे लेके जा सकते हैं और वो एक कार्टून की तरह दिखेगा। यहाँ पे ऑलरेडी मोशन दिए हुए हैं पाथ, तो हम उसमें भी कर सकते हैं या हम एक कस्टम ड्रॉ कस्टम वाले में भी जा सकते हैं जिसमें हम अपनी खुद की पाथ बना सकते हैं। जी, जैसे ये लाइन का है तो फॉर्म पे जाइए, राइट क्लिक करिए, ऐड इफेक्ट पे जाइए। हाँ, अब मोशन पाथ पे जाएंगे, ड्रॉ कस्टम में जाएंगे और कर्व पे जाएंगे। बिल्कुल। अब वहाँ आप एक कर्व बनाएंगी। हाँ, पॉइंट कहीं कर दीजिए, रुक जाइए और फिर वापस चालू करिए। हाँ, नीचे की तरफ जाने दीजिए, नीचे की तरफ। हाँ, एक और कर दीजिए, बस ये ठीक है अब आपका। इसका मतलब अब डबल क्लिक कर दीजिए। अब आपको पता चल गया क्या हो रहा है। वो पूरी घूम के जो आपने पाथ डाला है वो पाथ घूम के पिक्चर आ रही है। अब हम ये पाथ को हम हर जगह कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से हमने ये पाथ को ले लिया, इसको हमने कंट्रोल सी कर दिया। जी बिल्कुल ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक स्लाइड इंसर्ट की जहाँ हम चाहते हैं कि वही पाथ कॉपी हो। ठीक है। वो हमने सेव नहीं किया, शायद चला गया इसीलिए। जी, अब इस पे हम वापस करते हैं। लाइए, लीजिए, ये हमारे पास पाथ आ गया है। ये पाथ को हम कॉपी करिए जरा। चूज एडिट, मतलब एडिट पॉइंट्स हो सकते हैं, क्लोज पाथ कर दीजिए बस। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये पाथ जो है ये फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट वाले में हम एक और पाथ बनाएंगे। जी बिल्कुल। जैसे ऑलरेडी पाथ दिए हो तो उसमें भी देख लेते जी बिल्कुल, देख लीजिए। बिल्कुल, राइट जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, डायगोनल जा सकता है। ये स्ट्रेट जो नॉर्मल लाइंस होती हैं उसके हिसाब से होता है ये। जी बिल्कुल। ये स्ट्रेट घुमा। अब आप इस साइड घुमा सकते हैं, जितनी डिस्टेंस पे रखना है वो आप रख सकते हैं। इसको आप उस साइड ले जाएंगे। इस पे एक और इफेक्ट डाल दीजिए, उससे हम लेफ्ट में ले जाते जी हैं। ये आपने राइट पे लिया था अभी, तो हम एक लेफ्ट पे ले जाएंगे। ठीक है। अब आप इसको देखिए कि कैसा रन करता है। क्लिक पे जा रहा है ये। हम इस पे भी हम टाइमर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें भी। आप वापस एस्केप करिए। ठीक है। अब हमको इसमें रीऑर्डर करना है अगर, तो हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं कि हमें पहले कौन सा हिलाना है। अभी हमारा क्या हो रहा था, जो चिप्स वाली जो आपको इमेज दिख रही है वो पहले हिल रही थी और दूसरी फ्लॉपी की हिल रही थी। अगर हम चाहते हैं कि भाई नहीं, हमें पहले जो है वो फ्लॉपी को हिलाना है, तो हम क्या करेंगे, रीऑर्डर करेंगे। यहीं से खींच लेंगे ऊपर। ऊपर ले लीजिए इसको, नीचे वाले को नीचे खींच लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब सबसे पहले जो है वो इमेज हिलेगी, उसके बाद टाइटल पे जो इफेक्ट है वो आएगा। बिल्कुल। पहले हम टाइटल रखते हैं, बाद में इमेजेस रखते हैं, तो ठीक फिर है। उसके लिए भी हम सबसे ऊपर ले लीजिए उसको, क्लिक करके उसे सिलेक्ट नहीं हुआ है। सिलेक्ट करेंगे तो ही होगा। जी बिल्कुल। अब आप इसको खींच सकते हैं ऊपर। ये आपकी सबसे ऊपर आ गई। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी तीसरी जो इमेज थी वो पहले आ जाए, तो हमने इसमें ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर आप प्ले करेंगे तो आप एक्चुअली देख सकेंगे कि अब देखिए फ्लॉपी पहले हिलनी चाहिए थी। फ्लॉपी पहले हिलेगी, उसके बाद फिर आपकी वो चिप वाली हिलेगी। इसका मतलब हमारे जितने इमेजेस हैं, अगर हमारी 10-15 इमेजेस हैं तो हम सीक्वेंस भी डिसाइड कर सकते हैं, किस ऑर्डर में हमें उनको हिलाना है वो भी दिख जाएगा। मतलब पहले टाइटल आएगा, बाद में कौन सी इमेज आएगी, बाद में कौन सी इमेज आएगी, ऐसे ही हम डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे कि इस पे अब हमने ये डाल दिया है, हम इस पे और पाथ चेंज कर सकते हैं, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा और इफेक्ट डालते हैं। यहाँ तक तो हो गया हमारा। इसको आप डिलीट कर दीजिए, जो एक सिंगल ब्लैंक स्लाइड है उसको डिलीट कर दीजिए जरा देवशी। यस। अब हमारे पास इतने इमेजेस आ गए। अब मैं चाहती हूँ कि आप खुद बताएं कि जब अगर हम फोर्थ वाले स्लाइड में हम इमेजेस पे डालते हैं तो क्या क्या करना है।
सबसे पहले हम उस पे एनिमेशन अगर आप डालने गुजराती में बताएंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। જી બિલકુલ સૌથી પહેલાં આપણે જે ઇમેજ કરી હોય એ સિલેક્ટ કરીશું અને સ્લાઇડ શોમાં જઈ અને પછી કસ્ટમ એનિમેશનમાં જઈશું અને ઇફેક્ટ એડ કરીશું. જો તમને ઓલરેડી આપેલી જે ઇફેક્ટ છે એન્ટ્રન્સની છે, ઇમ્ફેસિસની છે, એક્ઝિટની છે એ લેવી હોય તો લઈ શકો છો, અથવા તો તમારી રીતે બી ડિસાઇડ કરી શકો કયા રસ્તેથી તમારે गुड, લાવવું છે हाँ ઇમેજને. ठीक है. अब आप एक डालिए, मैं देखना चाहूँगी कि आप कैसे डालती हैं. जैसे हमने सबसे पहले एंट्रेंस डालते हैं तो फिर और भी इफेक्ट में से हम जैसे फ्लाइंग करके हम लाएंगे ऐसे, ठीक है. और 2-3 भी देख लेते हैं. जैसे बॉक्स में एक बॉक्स की तरह खुलेगा. बिल्कुल, ठीक है. फिर ब्लाइंड्स में ऐसे ब्लाइंड की तरह आ रहा है. व्हील में देखिए, व्हील में एकदम घूमेगा चक्के की तरह. जी हाँ, देखा? हाँ. ठीक. अब इसे हमने यहाँ पे हमें अच्छी लगी तो फिर ओके करके ठीक है. Final अब इसमें हम जूम भी कर सकते थे. अगर आप देखेंगे तो उसी में वापस जाइए, ऐड इफेक्ट में ही. हाँ, इसमें मोर इफेक्ट्स में जाइए. इसमें आप एक्सपैंड कर सकती हैं, फेड कर सकती हैं, या फेडेड जूम कर सकती हैं. मतलब ऑलरेडी जो हमने डाली है इफेक्ट उसमें भी और इफेक्ट डाल सकते जी हैं. बिल्कुल बिल्कुल. डाल के देख लीजिए एक बार, आपके प्रीव्यू इफेक्ट में दिख जाएगा. आपका इफेक्ट, एक इफेक्ट ऑलरेडी है, उसमें आपने एक और इफेक्ट डाल दी, जी. तो आप वो भी कर सकती हैं. अब अब यहाँ पे 2 इफेक्ट आ गई, जी. 1 और 2 जो. हाँ, और ये आपको 1 और 2 यहाँ दिख रहे हैं. आपको जो चेंजेस करने हैं वो यहाँ 1 और 2 आपको अगर देख सकते हैं तो यहाँ 1 और 2 दिख रहे हैं. इसका मतलब कि ये जो आपका एक्सपैंड हो रहा है, देखिए 1 पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो बता रहा है कि वायरलेस जो इमेज है वो इमेज का नाम है, उससे पहले उस पर क्या इफेक्ट है वो दिख रही है, व्हील है. कब होगा? जब आप क्लिक करेंगे. वही चीज जब आप दूसरा उस पे जाएंगे तो फिर एक्सपांड होगा ऑन क्लिक. दोनों ऑन क्लिक पे है. ठीक है. अब आप ये भी चेंज कर सकते हैं कि ऑन क्लिक करना है या फिर आपको ऑटोमेटिकली करना है. अगर हम ऑटोमेटिकली एक को कर देते हैं तो विद प्रीवियस रख के कर देते हैं. ठीक है. स्पीड भी उसकी कम कर सकते हैं. स्पीड भी हम कम कर देते हैं इसकी. अगर हम इसको मीडियम कर देते हैं तो वो उस हिसाब से आपको दिखेगा कि हमें क्लिक करने की अब ज़रूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिकली जब भी प्रीवियस स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा तो वो आपको इफेक्ट अपने आप दिख जाएगा. जी बिल्कुल. मतलब जो हमने इफेक्ट डाली है वो यहीं पे आ जाएगी. जी. अब आप एक माउस पे भी इफेक्ट डाल दीजिए. यहाँ पे हम कस्टम पाथ में जाते हैं. ठीक है. ड्रॉ कस्टम पाथ पे जाइए, सबसे नीचे उसमें स्क्रिबल जैसा है वो कर लीजिए आप. तो आप जैसा बनाएंगे वैसी लाइन बन जाएगी. जैसे ये माउस है तो ऐसे घूमता हाँ, हुआ कर देते हैं. दिख जाएगा. ये आपकी एक मूवी जैसी बन जाएगी. वो आपको पाथ दिख रहा है. अब ये पाथ को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं ये पाथ को भी चेंज कर सकती हूँ एडिट पाथ में जाके. एडिट पाथ में जाके, या इसको लंबा करना है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है पाथ, तो हो सकता है इसको इस तरफ मैं कर सकती हूँ. अलग अलग पॉइंट्स पे मैं इसको ऊपर नीचे कर सकती हूँ, या मैं इसको रोटेट भी कर सकती हूँ. मतलब एक ही एनिमेशन में बहुत सारी इफेक्ट आ सकती है. ठीक है. और रिवर्स भी कर सकती हूँ. मुझे लगता है कि जिससे शुरुआत हो रही है वो एक्चुअली अंत होना चाहिए था, तो हम उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं. अब अगर आप इसको प्रीव्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या हो रहा है. वो ऑन क्लिक रखा है तो फिर हमें ऑन क्लिक करिए. अब ये आपको दिखेगा कि ये माउस जो है वो हिल के पूरा रिवर्स एक साइड पे चला गया है. बिल्कुल. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देगा अपने प्रेजेंटेशन को. बिल्कुल. क्योंकि अगर जितने एनिमेशन ज़्यादा होगा, जितने हिलती जुलती चीज़ें दिखती हैं, बोरिंग टेक्स्ट से अच्छा होता है कि ये आपको दिखे, तो उसमें प्रेजेंटेशन भी इंटरेस्टिंग होता है और आप जब काम करते हैं तो आपको मज़ा भी आता है काम करने जी में. बिल्कुल. अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ डाल देते हैं इन्फॉर्मेशन. ठीक है. सॉफ्टवेयर के बारे में डाल दीजिए. यहाँ पे स्लाइड ऐड करके. हाँ, अगली स्लाइड ऐड करके तो हमारी 2 हार्डवेयर की स्लाइड हो जाएंगी और एक सॉफ्टवेयर की भी आ जाएगी उसी में. अब हमको ये पता ही है कि 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. बिल्कुल. अगर ये टेक्स्ट पूरा है तो फिर अब इसमें भी हमें कोई अगर इफेक्ट डालनी हो तो फिर हम इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं. और हम एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर हमें नहीं बोलना है, हम चाहते हैं कि स्लाइड खुद ब खुद बोले,
जी वो भी हम कर सकते हैं, जहाँ की जिसे कहते हैं कि साउंड एम्बेड करना। एक होता है जो इंटरनल साउंड होता है, एक होता है जो हम नरेट करके उसको देंगे, वो कॉपी कर लेगा। आप उसका डेमो दिखाएंगे? बिल्कुल। हम चलिए हम ये करते हैं कि इस पे हम पहले इफेक्ट डालेंगे, जहाँ कलेक्शन ऑफ पूरा जैसे सॉफ्टवेयर ये का पूरा डेफिनेशन। टेक्स्ट है तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि सारी सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप पूरा बिल्कुल हो सकता है। आप पहले वाले पोर्शन को ले लीजिए, इट इज़ अ कलेक्शन वाले को, उस पे मत करिए, नीचे वाले पे करिए। बिल्कुल। हाँ। अब आप इस पे स्लाइड शो पे जाइए, कस्टम एनिमेशन करिए, ऐड इफेक्ट करेंगे, एंट्रेंस पे करेंगे, मोर इफेक्ट में जाएंगे। ठीक है। आपको जो एक उठा लीजिए, कोई भी जो आपको लगे कि अच्छा है, ठीक है। ये हाँ। स्टेप बाय स्टेप। ओके कर दीजिए। अब हम इसमें चाहते हैं कि कोई एक साउंड आए, हम नहीं चाहते हैं कि ये प्लेन रहे। उस केस में हम क्या करेंगे, स्लाइड शो पे जाएंगे और साउंड मतलब यहाँ पे ऑलरेडी साउंड दिए होंगे। जी, साउंड दिए भी होंगे। ऐड इफेक्ट में जाएंगे, उस पे जाएंगे, स्लाइड शो पे जाएंगे, स्लाइड जी। में जाएंगे, स्लाइड रहेंगे। अब हम चाहते हैं कि जब ये स्लाइड एक से दूसरे पे जाए तो वो ऐसे ही नहीं जाए, कोई एक आवाज़ पीछे से आए वैसे जाए। तो अब हम इसमें क्या जैसे करेंगे, यहाँ पे दिए हैं अप्लॉज, हाँ, मतलब तालियां तालियां बजाएंगे, बजाएंगे, सुना फिर- सकते हैं आप। हाँ। कर दीजिए, प्ले करिए। जल्दी से हो गई। आप वॉल्यूम थोड़ा अपने बढ़ा देंगे तो शायद सुनाई देगा। नहीं ये तो हाई, ठीक है, लेकिन बहुत फास्ट मूवमेंट में, इसीलिए हम उसे स्लो कर देते हैं। ठीक है। ये ताली की आवाज़ सुनाई दी। आप कोई और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ इसमें- पे एरो की है, नीचे जाने दीजिए थोड़े, एक दो और। ये आवाज़ अच्छी है, ठीक है। अब इसका बिल्कुल। मतलब अब जब भी सॉफ्टवेयर का ये स्लाइड आएगी तो वो आवाज़ के साथ आएगी। बिल्कुल। तो एक अच्छी अगर आवाज़ है, सपोज आप एक ऐसी स्लाइड बना रहे हैं जिसमें कि एक्सप्लोजन के बारे में आप बात कर रहे हैं, या एक एकदम से नया आइडिया के बारे में बात करें, बिल्कुल। तो वो उस हिसाब से यहाँ पे आपको मतलब दिखेगा, स्लाइड के साथ एकदम आवाज के साथ इफेक्ट आएगी। इफेक्ट आएगा। चलो देखते हैं। ओके चलिए देखिए, ये हमने इफेक्ट डाली थी तो ठीक स्टेप है। बाय स्टेप। अब हम फोर्थ स्लाइड से हम शुरू करेंगे। हम फर्स्ट स्लाइड से देखेंगे कि क्या इफेक्ट आती है। ये आवाज है, हम हर एक स्लाइड में अलग अलग डिफरेंट बिल्कुल डाल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एक स्लाइड पे तो आप एक स्लाइड पे इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ स्लाइड्स पे डालना है तो भी आप नंबर ऑफ स्लाइड्स पे डाल सकते हैं। बिल्कुल। आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से देखना है। स्लो कर दीजिए। अब आप इसको प्रीव्यू करिए, देखेंगे कैसे लगता है। क्लिक करिए, क्लिक करिए तो आपकी माउस से इफेक्ट्स दिख गए। अब ये अगले पे आया तो आपको वापस सॉफ्टवेयर का भी दिख दूसरा गया। आवाज। ठीक है, चलिए अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें अपनी आवाज़ डालनी है तो वो कैसे करना है। मतलब हम भी अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो मैं समझा रही हूँ आपको, वो हम पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लाइड शो पे जाएंगे, सेकेंड वाली स्लाइड पे जाएंगे जो नरेशन, जिसमें हाँ ये वाली पे नरेशन अब यहाँ रिकॉर्ड हेलो रिकॉर्ड। हेलो हेलो, હા મેડમ મારે એક ક્વેશ્ચન પૂછવો હતો हाँ पूछिए। કે જે તમે ઇફેક્ટ બતાવે ને એનિમેશન માટે, हाँ તો એમાં એવું ના થઈ શકે કે જે ઇફેક્ટ આપો એ ચાલુ ને ચાલુ રહે કન્ટિન્યુ? चालू रहे, हाँ हो सकता हाँ, है। हाँ। कैंसिल करिए। હા તો એ કઈ રીતે? हाँ वो मैं बता रही हूँ अभी आपको। હા ઓકે થેન્ક એટલે ઇફેક્ટ ને એમને ચાલુ જ રાખવી હા। છે। एनिमेशन की इफेक्ट को अगर चालू ही रखना है आपको तो आप पहले इस पे इफेक्ट पे जाएंगे। हमें इफेक्ट्स देखनी है अब क्या थी। बिल्कुल।
उसके लिए हमें सेटअप करना पड़ेगा। जी, लाइट देख लेते हैं। यहाँ टाइमिंग दिख रहा है आपको, यहाँ टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं कि कब शुरू होगा और कितने टाइम तक चलेगा। बिल्कुल। अब ये रिवाइंड जब आप प्ले करते हैं तो आपका यहाँ रिपीटेशन में भी लिखा था कि कितने टाइम आप ये रिपीट आप कंटिन्यूसली आप रख सकते हैं इसको। बिल्कुल, वहाँ ऑप्शन ये भी था कि कितने टाइम रिपीट करना है आपको। बिल्कुल। माउस यहाँ रिपीट, ये आपको कितनी बार आपको रिपीट करना है। यहाँ हम 10 बार डालते हैं अगर, तो वो कंटिन्यूसली वो 10 बार वैसे ही चलता रहेगा। हमने आपका सवाल का जवाब दे दिया क्या? कट गया। ये आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली अब आपका 10 बार तक कंटिन्यूस वही मोशन आपको दिखेगा। चलिए अब हम आगे जाते हैं, अब हम नरेशन पे जाएंगे। बिल्कुल, मतलब कंटिन्यूस भी ऐसे इफेक्ट जी, चल तो वो एक सकते हैं। कार्टून जैसा लगेगा कि आप जब तक आप बात कर रहे हैं तब तक वो कंटिन्यूसली वो मूवमेंट रहेगा। ठीक है, अब हम नरेशन पे जाएंगे। चलिए अब हम सेकंड स्लाइड पे जाएंगे। वहाँ हम नरेशन रिकॉर्ड करेंगे जी। अपना। स्लाइड शो पे रिकॉर्ड नरेशन ऊपर है। अब आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वो जो रिकॉर्ड आप कर रहे हैं वो आपको वापस सुनाई देगा, मतलब बोलने की भी जरूरत बोलने की भी ज़रूरत नहीं। आपने बस एक प्ले कर दिया, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो आवाज़ है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती रहेगी। उसका भी एक डेमो देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक में क्यों, 2 पे देख लेंगे हम। हाँ, चलिए ओके करिए। आपको ये इसी स्लाइड पे डालना है या किसी और स्लाइड पे डालना है? यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो अब आप ही बोलिए और आपको अपनी आवाज़ ही सुनाई देगी। Computer is a programmable machine that receive input, stores and automatically